Hello student, how are you? Here is our chapter number 3, Ancient Towns and Scriptures. In this chapter we should learn about early towns of Indian civilization and their scriptures. We often hear two words, world culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is a matter related to human life, okay, while civilization is related to the human being, okay, which he creates with its own caliber, skill and creative skills. Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome exhibited such great civilization of human society. Centuries old civilization still inspire human life. Out of this civilization, we shall study about Harappa civilization. There are many civilizations in the world related to ancient time, but in this chapter we should learn about Harappa civilization. Okay, so most civilization of the world are Egypt, Mesopotamia, India and China, Rome, etc. Okay, but in this chapter we should learn about Harappa civilization. Here is a map of ancient civilization. Okay, there are in this map you see modern age cities, Harappan cities and Neolithical cities. Okay, we know Harappa civilization also as Indus Valley civilization. जो हरप्पा सिविलाइजेशन है बेटा, उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाई? बिकॉज वो इंडस नदी के किनारे पर पूरा शहर बसा हुआ था. अब इंडस जो नदी है उसे इंग्लिश में इंडस, पर हिंदी में उसे सिंधु नदी कहा जाता है. हिंदी में उसका नाम सिंधु है और इंग्लिश में उसे इंडस कहा जाता है. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. 1921 में, यानी कि 100 साल पहले. अंडरस्टैंड? अभी 2021 चल रहा है ना, तो 1921 में यानी कि 1921 में 100 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को यहाँ से सिटीज़ के, पुराने ज़माने की सिटी के एविडेंस मिले थे. ओके, इसके अलावा इंडिया से हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी एक्सेट्रा बहुत सारे लोकेशंस इंडिया में देखने को मिले हैं और आप इस मैप में भी उन्हें देख सकते हैं. क्लियर? ओके. टाउन प्लानिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा टाउन प्लानिंग की. ओके, हरप्पा सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी वो सबसे बेस्ट टाउन प्लानिंग थी. इवन उस समय की टाउन प्लानिंग आज की टाउन प्लानिंग से एकदम मिलती जुलती है. तो सोचो कि जो चीज़ आज हम कर रहे हैं वो चीज़ वो लोग बहुत पहले, यानी कि अर्ली मैन जब सेटल लाइफ स्टार्ट किया था उसके बाद वो चीज़ कर चुका था. यानी कि हमने उनसे सीखा है. हम बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वजों से हम सीखते हैं, सेम चीज़. ठीक है, तो यानी कि हमने उनसे सीखा है. ओके, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि वहाँ पे जो रोड थी, ठीक है, हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम. यहाँ पे देखो, वहाँ पे जैसे आज हमारे 4 रास्ते होते हैं तो उस समय भी 4 रास्ते थे. ठीक है, शहर के बाहर भी एक 4 रास्ता था, शहर के बाहर भी एक हाईवे था. ठीक है, सारी सोसाइटीज़ के भी 4 रास्ते थे. सारे रोड एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस कर रहे थे. अंडरस्टैंड? ठीक है, और सभी के सेपरेटेड हाईवे से सारे रोड्स जुड़े हुए थे. द फ्रंट ऑफ द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय अ 14th मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट. Bricks were often used in their town structure. Let's study about various features of Harappa civilization. Harappa civilization. आप वापस से ये चीज़ अच्छे से ध्यान रख लो कि इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है वो हरप्पा सिविलाइजेशन है, जिसके 2 सिटी थे, हरप्पा एंड मोहनजोदारो. ओके, हम अभी हरप्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको रोड्स के बारे में बताया. ठीक है, वहाँ के रोड्स किस तरह प्रॉपरली स्टैब्लिश थे. अब हम आगे उसके फीचर्स के बारे में बातें करेंगे. हाउसेस,
अब हम बात करते हैं हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म। देखो जो घर थे ना बेटा वो उन्होंने एकदम हाई प्लेटफॉर्म पर बनाए हुए थे, यानी कि अपने बोलते हैं ना ओटला है ना, ओटले पर उन्होंने घर बनाए हुए थे। रोड से ऊपर ओटला था और उस ओटले पर उन्होंने घर बनाए हुए थे। क्यों? ताकि कभी नदी में बाढ़ आए या फिर कोई समुद्र का पानी शहर में भर जाए, उसके कारण पानी तुरंत घरों में भरे नहीं। अभी जिसके घर नीचे होते तो बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है, रोड में पानी भर जाता है तो सबके घरों में पानी चला जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उनके पास कितने इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने ये सोचा कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, रोड का पानी घर तक ना आए, इसलिए उन्होंने जो प्लेटफॉर्म पर घर बनाए हुए थे। ओके, देन पूरे घर का एक मेन गेट था, जैसे अभी हमारे पूरे घर का एक मेन दरवाज़ा होता है ना, ठीक है, तो वो मेन दरवाज़ा था और वो मेन दरवाज़ा रोड पर खुलता था। ठीक है, हर घर में एक विंडो थी, वो विंडो भी रोड पर खुलती थी। ठीक है, जो हाउसेस थे वो आपको सिंगल स्टोरीज़ भी देखने को मिलते हैं और डबल स्टोरीज़ भी वहाँ पर थे उस समय। रोड्स आर वेरी कंफर्टेबल, रोड्स बहुत कंफर्टेबल थे, जैसे अभी थे चौड़े चौड़े रोड, बहुत कंफर्टेबल रोड थे। ठीक है, वो सब अपने अपने सिटी को, पूरा सारे सिटी जो थे वो हाईवे से जुड़े हुए थे। ओके, तो इस तरह से वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन था, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, पब्लिक बाथ मोहनजोदारो। ये जो आप पब्लिक बाथ वाला ये जो बीच में आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पिक्चर में आपको ये दिखाया गया है कि पब्लिक बाथ मोहनजोदारो का जो ये स्ट्रक्चर मिला है ना बेटा, मोहनजोदारो की ये स्ट्रक्चर से हमें ये जो बीच में आप बड़ा सा देख रहे हो जिसमें सीढ़ी भी है, स्विमिंग पूल के जैसे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं जिनसे हम उसमें उतर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो फेस्टिवल्स रहे होंगे या त्यौहार होंगे या कुछ व्रत उपवास होंगे, उस समय पर सारे लोग, शहर के सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर एक साथ स्नान करने यानी कि नहाने के लिए आते होंगे। ठीक है, इसे पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदारो कहा जाता है। पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदारो यानी कि मोहनजोदारो को पब्लिक स्विमिंग पूल इसे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय तो कोई नहीं था, सिर्फ ऐसा माना ही जाता है कि यहाँ पर शायद जब बड़े बड़े फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता होगा, कुछ उपवास व्रत ऐसा कुछ होता होगा, तो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते होंगे नहाने के लिए। जैसे अभी तीर्थ स्थानों में लोग जाते हैं ना, तो उस समय तो इतना डेवलप नहीं था, तीर्थ स्थान नहीं बने थे, तो हो सकता है कि उस समय ही सब लोग यहाँ पर नहाने के लिए एक साथ कलेक्ट होते हों। पब्लिक बाथरूम जो ये पब्लिक बाथ जो है ये मोहनजोदारो का ये वर्ड फेमस है, ऐसा और किसी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता नहीं है। ओके, फिर मोहनजोदारो के बाद मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मोहनजोदारो ये जो स्ट्रक्चर मिला है ना, इसके आसपास भी ये जो इस साइड आप देख रहे हो इसके चारों तरफ, इसके आसपास भी छोटे छोटे रूम्स देखने को मिले हैं, रूम्स का कंस्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिला है। तो उनका ये भी मानना है कि हाँ, यहाँ पे जो पब्लिक आती होगी वो रूम में, मतलब चेंजिंग रूम होंगे, वहाँ पे रूम में जाके वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सकते होंगे। ओके, इस पूरे पैरा में आपको वही बताया गया है इस स्विमिंग पूल के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरा पर। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगावो रिवर इन धौलका तालुका। लोथल जो है बेटा वो धौलका तालुका में भोगावो रिवर है, उसके किनारे पर बसा हुआ शहर है। लोथल was a commercial port एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशिएंट टाइम। लोथल जो था, जैसे भी पोर्ट्स होते हैं ना, बंदरगाह, बाहर के देशों से सामान आता है, वहाँ पे सामान को उतारा जाता है, फिर देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचाया जाता है। फिर अगर बाहर हमें किसी देश के लिए सामान भेजना है, बिजनेस चलता है ना एक दूसरे देश के साथ, ठीक है, सामान भेजना है, तो हम पहले समुद्र के किनारे जो शहर हैं, जो बंदरगाह यानी कि जो पोर्ट्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वहाँ तक पहुँचाते हैं। फिर वहाँ से वो पोर्ट्स बड़े बड़े शिप में सामान को लोड करके दूसरे देशों में पहुँचाया जाता है। तो सेम ऐसा माना जाता है कि लोथल, क्योंकि लोथल क्या था, समुद्र के किनारे था, तो लोथल भी उस समय ट्रेडिंग सेंटर था और कॉमर्शियल पोर्ट्स, कॉमर्शियल मतलब व्यापार धंधे के लिए वो इस्तेमाल होता था वो शहर ज़्यादा। ओके, इट कैन बी एज्यूम दैट द वेसल
अराइव हेयर वर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड। वहाँ पे जो बहुत सारे उस लोथल वाली जगह पर बहुत सारे वेसल्स मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो लोग ट्रेडिंग यानी कि व्यापार के बिजनेसमैन यूज़ करते हैं सामान को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, है ना। तो इसी से आर्कियोलॉजी से मानते हैं कि शायद इससे लोथल वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया रहा होगा एंशिएंट टाइम का। ओके, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का फिनिश होता है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।